एप्पल फोरम ऑफ इंडिया के द्वारा राजधानी शिमला स्थित रोटरी टाउन हॉल में अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्तर से कृष्णा प्रसाद, कश्मीर के पूर्व विधायक यूसुफ तारिगामी व अन्य विशेषज्ञों ने अधिवेशन में भाग लिया। वहीं सेब की खेती पर एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। इस अधिवेशन में संयुक्त किसान मंच के पदाधिकारी सहित विधायक राकेश सिंघा भी मौजूद रहे। अधिवेशन में सेब की नवीनता, बागवानों से जुड़े मुद्दे, सेब की खेती में आ रही चुनौतियों जैसे तमाम विषय पर विचार विमर्श किया गया। वहीं विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर सेब की खेती बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हिमाचल की सरकार व उसके तंत्र ने ना ही कोई शोध किया और ना ही खेती में आ रही समस्या का आकलन किया है। सारी खेती बागवानों पर छोड़ दी है कि किसान उसका विकास कैसे करेगा। विधायक ने कहा कि सेब की खेती में आ रही चुनौती का हल निकालने के लिए सेब बागवान को संगठित करना बेहद जरूरी है, ताकि सरकारों की दिशाएं बदली जा सके। उन्होंने कहा कि सभी संगठनों को संयुक्त कर एक मंच बनाकर आने वाले समय में जन आंदोलन किया जाएगा। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर सेब की खेती बहुत महत्वपूर्ण है और कश्मीर के अंदर तो है ही है। प्रोडक्शन के लेवल पर कश्मीर सबसे अधिक है हमारे देश में, लेकिन मुझे बहुत दुख से कहना है कि हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने और जो उसका तंत्र है, ना कोई शोध किया है, ना जो चुनौतियां सेब की खेती में आ रही हैं उसका आंकलन किया है, और जब ये किया नहीं है तो उन्होंने सारी खेती साधारण बागवानों पर छोड़ दी है कि किस तरीके से उसका विकास होगा। ये किसान की ताकत नहीं है कि वो जो चुनौतियां आज सेब की खेती में आ रही है उसका हल निकालने का, वो तो मेहनत करता है। इसलिए ये आज अटेम्प्ट किया गया है कि अलग अलग लेखकों ने और साइंटिस्टों ने ये अपने लेख लिखे हैं और एक शुरुआत हुई है कि किस तरीके से सेब की खेती को जो चुनौतियां आ रही हैं उसको समझने की कोशिश की है, और अब इसे आगे सिर्फ समझ के बात नहीं बनेगी, उसका हल निकालने के लिए हम समझते हैं कि जो सेब का बागवान है उसको संगठित करना बहुत जरूरी है, और संगठित करके ही दिशाएं सरकारों की बदली जा सकती है। तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आने वाले समय में इस खेती को बचाने के लिए किस तरीके से हम संगठन का निर्माण कर हिमाचल प्रदेश में हम सेब उत्पादक संघ का निर्माण कर रहे हैं, और उसको हम प्रयत्न कर रहे हैं जितने भी किसानों के दूसरे संगठन हैं उसके साथ संयुक्त मंच बनाकर हम जन आंदोलन को हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में विकसित करने का निर्णय लेने वाले हैं। वहीं कश्मीर के पूर्व विधायक यूसुफ तारिगामी ने जानकारी देते हुए कहा कि आज के समय में बागवानों को वो भाव या वो रिटर्न सेब खेती पर नहीं मिल पा रहे, जिससे किसान बागवान अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। उन्होंने कहा कि बागवानों द्वारा संयुक्त किसान मंच के आह्वान पर जन आंदोलन किया गया, जिसकी हलचल कश्मीर तक रही। उन्होंने कहा कि आज के समय में सेब पर किया गया खर्च भी पूरा नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड फ्रूट ग्रोवर्स एक साथ आवाज उठाएं कि हमें हमारे प्रोड्यूस का एमएसपी चाहिए, जिसकी सिफारिश स्वामीनाथन कमीशन ने की है। किसानों के प्रोडक्शन का ताल्लुक है, प्रोड्यूस का ताल्लुक है, गेहूं से लेकर फल तक, सेब तक। अगर आप जाएंगे बाजार में वो भाव नहीं जो उस पर खर्च आता है, और वो रिटर्न्स नहीं जिससे एक किसान अपने बाल बच्चों को पाल सके। तो जहां तक सेब का ताल्लुक है, इस साल बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। यहाँ भी एजिटेशन भी हुआ हिमाचल प्रदेश के ग्रोवर्स की तरफ से। हमारे राकेश सिंघा साहब हैं, चौहान साहब हैं, उनकी क़यादत में, और वहाँ पर भी काफ़ी हलचल रही कश्मीर में। और आपने सुना होगा अखबारों में, बड़ी देर तक जो ट्रक्स हैं
सेब के, उनको रोका भी गया 10-10, 15-15 दिन नेशनल हाईवे पर। और अगर सेब रुक जाए, परिशेबल कमोडिटी है, क्या होगा ग्रोवर का, क्या होगा सेब उगाने वाले का। आज वो खर्चा भी पूरा नहीं होता है जो इस पर एक किसान खर्च करता है। तो इस वजह से कश्मीर से लेकर हिमाचल तक जो भी और उत्तराखंड जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं, एप्पल ग्रोवर्स हैं, एक साथ आवाज ना उठाए। आवाज उठाने का मतलब है कि भाई हम ये जीने का सवाल है हमारा, हमारे परिवार का, हमें मुआवजा चाहिए, उतना मुआवजा चाहिए जितना स्वामीनाथन कमीशन ने, जो एक बड़े साइंटिस्ट है एग्रीकल्चर के, जो उन्होंने वजह किया है, जिसकी सिफारिश उन्होंने की है, हमारे प्रोड्यूस का भी वही एमएसपी चाहिए।